तो दूसरी बात करेंगे कि अभी जॉब की बात तो हो गई, तो अभी मैं अब थोड़ा स्टडी पे फोकस करता हूँ। तो आपको जो आपका अगर मास्टर कर रहे हो तो आपको 1 साल का ही शायद कोर्स होगा, और अगर कोई किसी का 2 साल का मास्टर है तो उनको पहले साल में अपनी जो स्टडी कंप्लीट कर रही है, और जो दूसरा साल होता है उनका वो इंटर्नशिप रहता है, बरोबर है। तो आप आते ही हो, जैसे कि आप सितंबर में आ गए और अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो आपको पहले 4 महीने का एक सेमिस्टर रहता है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी छुट्टियाँ मिलती है 1 महीने की और 1.5 महीने की, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग रहती है, ठीक है। अभी मुझे जो मिली थी 1 महीने की छुट्टी थी, फिर उसके बाद मेरा दूसरा सेमिस्टर स्टार्ट हो गया, और अभी जो वो छुट्टियाँ चल रही है वो दूसरे सेमिस्टर के एंड में चल रही है। तो अभी मेरा दूसरा सेमिस्टर भी ख़त्म होने वाला है। अभी छुट्टियाँ चल रही है तो उसके बाद अभी जो अपना सेमिस्टर होगा वो लास्ट सेमिस्टर होगा। अगर कोई 2 साल का मास्टर कर रहा है तो उनको सिमिलर ही कोर्स तो पूरा एक ही होता है, उनको थोड़ी बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती है, और उनको जो उसके बाद आप 2 सेमिस्टर ख़त्म करते हो तो उनके उसके बाद उनका इंटर्नशिप लगता है, वो पूरे 1 साल का लगता है। फिर सिमिलर हमारे जैसा ही उनका डिसर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसके दौरान जो आप वो पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वो फीस आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उस पर हम फोकस करते हैं अभी। तो उसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो 20 आवर्स काम करते हो, आप आपका जो टर्म टाइम चल रहा है उसमें आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, ठीक है। तो 20 आवर्स के हिसाब से आप अगर पर आवर आप 10 पाउंड्स मतलब 10 पाउंड भी कमाते हो तो आपके वीक के लग गए आपको 200 पाउंड, बरोबर, ठीक है। और अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हो, जैसे कि 12 पाउंड्स हो गए, आप जब नाइट में काम करते हो तो आप 12 पाउंड्स आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आप 220 240 उतना आप अर्न कर सकते हो। अगर आप 240 200 से शायद ऊपर जाते हो तो आपके थोड़ा ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो आप चलो मान लो कि आप हर वीक में 200 अर्न कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 800 पाउंड होती है, ठीक है। तो आप जैसे कि इंडिया में आप हाफ फीस पे करके आओ। मैं जैसे मेरी फ़ीस थी 14,600, मतलब 14,600। वो मैंने उसके 14,600 के हाफ में पे करके आया था इंडिया से ही, ठीक है। तो उसके लगते हैं 7,300, तो मुझे आकर पे करनी थी 7,300। और मैंने देखा कि उसमें से मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी, तो वो मैंने इंडिया से पे किए थे मैंने 7,300, और मैं जो बाकी मेरे थे 7,300 उसमें से मुझे 2,000 पाउंड की वो स्कॉलरशिप मिली थी, बरोबर है। तो अभी मेरे रह गए 5,300, बरोबर है। और 5,300 में से मैंने आके उनको रिक्वेस्ट किया कि अब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है कि आप कैसे वो फ़ीस पे करनी है। कोई यूनिवर्सिटी में वो लोग बोलते हैं कि आपको एक साथ में पूरी फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और कोई यूनिवर्सिटीज़ में रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके मैं आपको पे कर दूँगा, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बात की और वो लोगों ने मुझे वो इंस्टॉलमेंट का वो प्लान भेजा कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना है। तो मेरे प्लान में था कि हर महीने 750 पाउंड मैं पे करूँ, और कि बाकी का जो दूसरा ऑप्शन था मेरे पास वो बोल रहे थे कि आप अभी पे करो 1,700, जो आपके तीन इंस्टॉलमेंट होते हैं कि आप 1,700 अभी पे करो, फिर 2 महीने के बाद 1,700, फिर उसके बाद 1,700। तो आप 6 महीने में ऐसे ख़त्म कर दो आपकी आधी फ़ी, या तो फिर आप जो 7 इंस्टॉलमेंट होते हैं उसके हिसाब से आप 750 आप पे कर दो हर महीने। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपका ये जो ऑप्शन ए है वो सिलेक्ट करता हूँ। वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है, या तो फिर कई यूनिवर्सिटी में आपको मेल भी करना पड़ता है कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया।
इंडिया से मैं लेके आया था 1000 पाउंड। मैं आपको बोलता हूँ कि आप सबको 1000 पाउंड लेके आना ही है, क्योंकि आप इंडिया से जब आते हो तो आपको आते ही आपके रेंट का एक्सपेंस होता है, वो आपको पे करना है। फिर आपको वो जो ग्रॉसरी लाते हो, फिर खाना पीने, जो मतलब खाना पीना सब कुछ मिला के आपको वो 500 पाउंड तो वैसे ही चले जाने वाले हैं। अगर आप रेंट आप पे करते हो, उसमें आप डिपॉजिट के पे करने जा रहे हो, तो वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप 1000 इंडिया से लेके आए, और आते ही अगर मैं बोलूँ ना, अभी तो आपको क्वारंटाइन करना नहीं है, तो आप आते ही जॉब स्टार्ट कर सकते हो ढूंढने की। तो आपको एक वीक में अगर जॉब मिल जाती है तो आप सीधा उसके बाद आपकी जो सैलरी आती है वो उसके एक वीक के बाद आती है हर वीक। जैसे कि मैं ये वीक में काम कर रहा हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीक को वो मेरी वेजिस आने ही वाली है। कई जगह पे वो थोड़ा डिफ़र होता है कि आप ये वीक में काम करो और आपकी जो वेजिस है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आती है, मतलब 15 दिन के बाद आती है, ठीक है। तो अगर आप एक वीक के बाद ही आप सीधा जॉब स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके 15 दिन में आपकी जो 200 पाउंड है हर महीने, वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप 1000 इंडिया से लेके आए हो, उसमें से आपके वो जो 500 गए थे वो एकोमोडेशन के, वो ग्रोसरी के, सबके, उसके हिसाब से आप जो 500 आप सेव कर सकते हो उसमें से, तो आप 200 मिला के आप पहला अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो प्रॉब्लम मैं भी फेस किया था कि आप जब पहली इंस्टॉलमेंट तो इजीली पे कर सकते हो, दूसरी भी अगर आपने कर दी ना, तो तीसरी आपकी वो इंस्टॉलमेंट होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम आता है कि आपको थोड़े बहुत पैसे कम रहेंगे, क्योंकि आप इधर रेंट भी पे कर रहे हो, अपना ग्रॉसरी भी ला रहे हो, और आप हर महीने में कितने 800 पाउंड कमा रहे हो, ठीक है। तो मेरी जो इनकम थी 800 पाउंड थी, और मैं उसमें से इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था 750 पाउंड का। तो वो पहले महीने में तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपके पास इंडिया से जो पैसे लाए होते हो वो आपके पास पड़े ही रहते हैं, तो उसमें से आप थोड़े बहुत करके आप पे करते हो। तो मेरा जो प्रॉब्लम आया था वो तीसरा इंस्टॉलमेंट था, उसमें प्रॉब्लम आया था, और मेरे जो पैसे थे उसमें वो थोड़े बहुत खूट रहे थे। और उसमें तो अच्छी बात ये थी कि मेरा जो इधर एक दोस्त रहता है, उसने थोड़े बहुत करके थोड़े बहुत पैसे मुझे, वो मैंने उसके साथ से बोरो करके फिर मैंने फ़ीस तो पे कर दी। और जब मैं फुल टाइम काम करने गया क्रिसमस की छुट्टी में, तो वो पैसे मैंने उसके पास से लिए थे, वो मैंने उसको पे कर दिया। पर मेरी जो जॉब चली गई थी, 2 वीक मैं घर पे बैठा था बिना जॉब के। उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट था ना, वो पूरा मतलब वो पूरा इंस्टॉलमेंट मैंने एक मेरा दोस्त है उसने मुझे दिया था। फिर वो इंस्टॉलमेंट मैंने पे तो कर दिया था, तो अब उसको वापस तो करने थे। तो 2 वीक मैं बैठा, और उसके बाद मुझे एक जॉब मिली थी, मैंने बताया आपको, जैसे कि मैं जो कोरोना की किट पैक करने जाता था, उसमें मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। उस टाइम मैंने उधर 2 वीक काम किया था, बाकी जो बचे थे वो छुट्टियों में, तो उधर मैंने फुल टाइम किया था। तो फिर उसके जो हर रोज़ मैं काम करता था उधर, और 12 आवर्स की शिफ्ट थी, तो अच्छा खासा उधर से मैंने सेव किया। फिर मैंने वो दूसरा इंस्टॉलमेंट, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था, वो पे किया वैसे। फिर ऐसे ऐसे तो वो पार्ट टाइम जॉब करके ख़त्म हो गया। पर उसको जो मेरे दोस्त के मैंने पैसे जो बोरो किए थे वो बाकी रह गए। तो फिर अभी तो वो जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे किया, उसके बाद मैं उसको भी पे करने वाला हूँ। तो ऐसे वो आपकी जो आधी फ़ीस है वो निकल जाती है। उसके दौरान थोड़े बहुत आप एक्सपेंस करते हो, जैसे मैंने तो वो आईफोन लिया था। हालांकि मैंने पूरा कैश में लिया था, इधर स्टूडेंट है वो, पूरा आईफोन है। आप अगर एक साथ में आप पे नहीं करना चाहते हो और आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत आप एक्सपेंस अगर कम करते हो, तो आपकी जो फ़ीस है वो आराम से निकल जाती है, अच्छी खासी आपकी सेविंग भी हो जाती है जब आप स्टूडेंट रहते हो। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि आपकी जो फ़ीस पे हो गई, उसके बाद भी आपको सेव करना ही है, क्योंकि आप जब PSW लेने जाने वाले हो, उस टाइम आपको वीज़ा फ़ी और NHS फ़ीस के वो टोटल मिला के आपके 2000 और 2200 पाउंड जितना लगने ही वाला है। तो आप पहले से, मैं बोलूँ कि वो भी सेव करना चालू कर दो, वो साइड में करके फिर आप
जो घूमना है, किधर भी जाना है, आप वो जा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं बोलूँ कि उसके दौरान अभी जो लास्ट अपना जो वैकेशन था, उसमें मैं यूरोप घूम के आया। पहले इधर यूके से मैंने शेंजन वीज़ा लगवाए, उसके बाद शेंजन वीज़ा लेके फ्रांस में एंट्री की, और फ्रांस से फिर हम गए बेल्जियम, एम्स्टर्डम एंड लग्जमबर्ग, तीन सिटी घूम के आए। जैसे मतलब फ्रांस में गए तो उसके फ्रांस से सीधा हम बेल्जियम गए, ब्रसल्स में हम 1-1.5 दिन घूमे, वो अच्छी सिटी थी। फिर उसके बाद उधर से निकल के हम सीधा एम्स्टर्डम चले गए। एम्स्टर्डम आपको सबको पता है, हर कोई एम्स्टर्डम घूमना चाहता है, क्योंकि उधर की जो वो सिटी है, एम्स्टर्डम की जो हवा है, सब कोई वो हवा महसूस करना चाहता है, ठीक है। तो फिर हम एम्स्टर्डम में भी 1.5 दिन तक उधर घूमे। फिर उसके बाद हम सीधा लग्जमबर्ग चले गए। लग्जमबर्ग थोड़ी छोटी सिटी है, पर मैं बोलूँ कि वो लग्जमबर्ग एक कंट्री भी है और वो सिटी भी है, ठीक है। तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे वो जो रिचेस्ट कंट्री आती है, मतलब जो उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वहाँ के लोगों की, वो सबसे हाई है। तो आप मैं लग्जमबर्ग में अच्छी बात वो भी है कि आप अगर उधर ट्रांसपोर्ट उसका उनका यूज़ करते हो, अगर आपको कहीं भी जगह पे जाना है तो आप ट्रेन में जाते हो तो वो फ्री है पूरे सिटी में। आपको कोई भी जगह टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कोई भी बस में चढ़ जाओ और आप उतर जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ मेरी जर्नी में जो कैसे मैंने वो शेंजन वीज़ा ली है, वो अभी उस पर भी एक वीडियो आने वाली है। तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है अभी। मैं बोलूँ कि अपनी जो गाड़ी मैंने कैसे परचेज़ की, फिर ये जो शेंजन वीज़ा कैसे लगते हैं, फिर मैं बोलूँ कि मैंने कैसे वो NHS में अप्लाई किया था और आपकी सिटी में वो जॉब के लिए वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो सब आपको मैं दूसरी वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें सब कुछ आपको बताऊँगा। तो फिर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि उस पर वीडियो बनानी है, कि अगर वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है तो उस पर भी वीडियो आने वाली है। अगर वो मैं आपको वो कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आंसर दे सकता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप उधर जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो अगर मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो फिर इन फ्यूचर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।